जिसने उस आत्मा की खोज कर ली, जिसने उस आत्मा को पा लिया, जिन्होंने अपने को खोज लिया, उनको न शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, ना वेद पढ़ने की आवश्यकता है, ना ग्रंथों की आवश्यकता है, न किसी पूजा पाठ की आवश्यकता है, ना नाम ध्यान की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत से जीव ये सोचते हैं कि अगर हमने प्राप्त कर लिया तो फिर क्या करना है, फिर ये बोलने की आवश्यकता नहीं होती क्या करना है, क्योंकि वहीं ध्यान लग जाता है। वहाँ ना कि नाम रटे ना रटे ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो सार शब्द जाग जाता है। जब वो सार शब्द जागता है, वो सार नाम जागता है जो आपके अंदर है, जो सब नामों से पहले था, जो सब भाषाओं से पहले था इस संसार के अंदर। आप देखिए, जब ये मानव की सृष्टि नहीं थी, वैज्ञानिक भी बोलते इससे पहले दूसरी सृष्टि थी जहाँ डायनासोर घूमते रहते थे, उससे पहले कोई और सृष्टि होगी, उससे पहले कोई और सृष्टि होगी। और मानव की जो सृष्टि है ये चल रही है, ये वातावरण के अनुसार चलता है। सब कुछ खेल जीवों के कर्मों के अनुसार ये खेल चलता है। जब ये कर्म के ऊपर प्रभाव होने लगता है, कर्म का चक्कर चलने लगता है, धीरे धीरे शरीरों के रूप बदलने लगते हैं और एक सृष्टि खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। लाखों करोड़ों जीव विलुप्त हो चुके हैं, उसी प्रकार से लाखों करोड़ों जीव नए उत्पन्न हो गए हैं। ये कहाँ से आते हैं जीव, कहाँ जाते हैं? आप किसी भी फल को लीजिए, किसी भी वस्तु को लीजिए, उसको रखिए, चाहे दूध रखिए, दही रखिए और कुछ रखिए, धीरे धीरे उसमें क्रिया शुरू हो जाती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। उसमें आप देखते हो कि इसमें तो जीव पैदा हो गए, इसमें तो कीड़े लग रहे हैं, कीड़े चल रहे हैं, क्या घटनाएं होती हैं, कहाँ से आते हैं वो? कभी सोचा है आपने कि एकदम से बारिश हुई, मेंढक एकदम से बाहर आ गए, कहाँ से आया वो सब कुछ? कि एकदम से आपने कोई पदार्थ रखा था, सुबह उठा करके देखा, आपने कभी चूहा मरा हुआ देखा, उठा करके देखो कीड़े ही कीड़े चलते में, कहाँ से आए इतने जल्दी ये सब कुछ? यानी ये सब के सब विराजमान है, बस दबी हुई चीज़ें हैं। इसी प्रकार से शरीर के अंदर अनेकों प्रकार के रोग दबे हुए हैं, अनेकों प्रकार की वस्तुएं दबी हुई हैं, अनेकों प्रकार के देवता दबे हुए हैं, अनेकों प्रकार की शक्तियां खोई हुई हैं। लेकिन हम भूल के कारण, भ्रम के कारण और बुद्धि के कारण, विचार के कारण, फंसे हुए होने के कारण अनेकों प्रकार का जो खेल है सृष्टि का, इसको ना समझने के कारण अनेक ऐसे कारण हैं जिस कारण से हम उस तत्व तक नहीं पहुंच पाते, बार बार रोक लिए जाते हैं। ये सब प्रकृति का खेल है, ये सब परमात्मा की माया है। यही खेल है जो खेलता है वो, जिसके अंदर ये जीव फंस करके भ्रम के कारण आज और कल, आने वाला कल भूल जाता है। बस कुछ दिन याद रहते हैं फिर भूल जाते हैं। कुछ यात्राएं, कुछ लोग जो चले गए, वो कुछ खेल याद रहता है कि हाँ वो चला गया, मुझे भी जाना है। एक दिन समय आएगा कि ये नष्ट हो जाएगा, राख हो जाएगी शरीर की। कौन पहचानेगा किसकी ये राख है, किसकी ये अस्थियां हैं, किसका ये खेल है? सब कुछ जल जाएगा। तो उस जल जाने वाले शरीर से, गल जाने वाले शरीर से, मिट्टी हो जाने वाले शरीर से इतना मोह कब तक आप भागते रहोगे समय से? कब तक इस आत्मा से दूर जाते रहोगे? इस प्रकार से कैसे कल्याण होगा जीवों का? तो आप प्रयास कीजिए कि जीवों का कल्याण हो सके, लेकिन जब तक ध्यान नहीं करोगे इसी प्रकार से भटके रहोगे। और जो जीव उस नाम के साथ जुड़ गया, क्योंकि अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं इस संसार के अंदर, जो तमोगुणी शक्तियों के साथ जुड़ गया वहीं अटक गया और वो कल्याण को प्राप्त नहीं होता। नाम की दौलत के बिना संसार के अंदर कोई भी दौलत वहाँ तक आपको लेकर के नहीं जाएगी। जो ये गुरु 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 कर रहे हैं,
जिसके पास परमात्मा का दिया हुआ गुरुपद नहीं है, जिसके हाथ में परमात्मा ने डोर नहीं पकड़ाई है, जिसको परमात्मा ने स्वीकार नहीं किया है, जो वहाँ तक समय नहीं पहुँचा, वो आप लोगों को किस प्रकार से ले जा सकता है। लेकिन जो समय पहुँच गया वो आपको रास्ता भी दिखाएगा, हाथ पकड़ करके ले जा भी सकता है, मंजिल तक वहाँ तक पहुँचा भी सकता है, वहाँ तक आपकी सहायता भी कर सकता है, मदद भी कर सकता है, कहीं रुके हुए हो वहाँ से उठा करके आगे भी बढ़ा सकता है। तो ये बहुत से कारण होते हैं। जब आप अपने अंदर में खोज करोगे, इस आत्मा की, ज्ञान की अपनी खोज करोगे, मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ, जब तक आप समय तक नहीं पहुँच जाते कहीं भी रुकना नहीं। अगर आप कहीं भी रुके, समझ लो आपकी स्थिति वहीं स्थित हो गई, आप आगे नहीं बढ़े, और आगे बढ़े बिना उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास कीजिए, ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए। कुछ लोग आज, मैं बहुत रात्रि से जो जीव चले गए उनके लिए प्रयासरत थे ध्यान साधना के अंदर, तो उनके बहुत काम लगभग हो चुके हैं, कुछ बाकी हैं वो आज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो लोग आए हैं, कुछ लोग भाव के साथ आए हैं, कुछ लोग नंगे पैरों चल करके आए हैं, कुछ लोग वो 2 दिन पहले आए थे कि जी कैथल से बहुत दूर से पैदल पैदल चल करके आ रहे हैं भाव के साथ। तो ऐसे लोग जो प्रेम के साथ जुड़े हुए हैं, हृदय के साथ, उनकी आत्माएं जो मेल होता है, शरीरों का मेल एक स्तर तक होता है, बुद्धि का, विचारों का तालमेल अलग स्तर तक होता है, हृदय का तालमेल एक अलग स्तर का होता है, आत्मा का जो तालमेल होता है वो अलग स्तर का होता है, वो आंतरिक हो जाता है। तो ऐसे लोग जो बहुत जन्मों से साथ चले आ रहे हैं, आज भी साथ हैं, और अब जितनी साधना करेंगे मुझे लगता है कि बहुत से लोग जीव जो जीवन मुक्त हो जाएंगे, रोक नहीं सकता कोई भी, क्योंकि उस परमात्मा के अंदर इतनी ताकत, इतना तेज है कि कोई भी जीव, कोई भी देवी देव रोक नहीं पाएगा जो उस नाम को रटेगा। क्योंकि जीवों की अक्षमता होती है, गुरुओं के अंदर ताकत होती है, संतों की अक्षमता होती है। तो इस प्रकार के जीव जो आत्मा से जुड़े हुए हैं, वो छोटे छोटे जो इच्छाएं ले करके आए हैं, वो तो आपकी दरबार में मैं ना कहूँगा तो भी वो सुनता रहता है और वो तो पहुँचती रहती हैं। लेकिन जो लोग भाव के साथ आए हैं और हृदय के साथ आए हैं, उनकी भी सब की सब दरखास्त हम दरबार के अंदर भेजते रहते हैं। क्योंकि ये जब आपके विचार उत्पन्न होते हैं तो वो सब के सब इकट्ठे कर लिए जाते हैं, और सब के सब इकट्ठे करके और वहाँ उस दरबार तक पहुँचा दिए जाते हैं। बहुत से लोग जो नहीं पहुँच पाए, कुछ लोग मजबूर थे जो नहीं आ पाए, कुछ लोग जानबूझ करके नहीं आए जिन्हें इधर उधर जाना था, कुछ लोगों को मेलों के अंदर जाना था, कुछ लोगों को समाज का डर था, कुछ लोगों को परिवार का डर था। वो अपने हिसाब से देख लेंगे, जैसा भी उनके साथ होगा, जो भी वो करेंगे जैसा उचित होगा। लेकिन जो भाव से जुड़े हुए हैं उनको परमात्मा अपने आप संभालेगा। आपको न भयभीत होने की आवश्यकता है, किसी से भी ना सोचने की आवश्यकता है। कहीं भी ये मत सोचना कि यहाँ ये नहीं करना, बस बुरे कर्म से डरो, भजन करो, और परिणाम आप सबके सामने है। न उस जीव को उस परमात्मा तक जाने से रोक सकता है, न कोई रोक पाएगा। आपको इन किसी भी प्रकार के आडंबरों से, किसी भी प्रकार के भय पैदा करने वाली वस्तुओं से डरने की, घबराने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप उस नाम के साथ जुड़े हुए हो जो आपको अंदर तक जोड़ करके रखता है। जब आपके शरीर ही, सूक्ष्म शरीर ही तेजस्वी होंगे, आत्मा ही तेजस्वी होगी,
तो ये तंत्र कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाम की दौलत के आगे कोई ताकत ठहरती नहीं है। और नाम की ताकत उस परमात्मा के साथ जुड़ती है तो सब छिन्न भिन्न हो करके छटपटाने लगता है। मेरे पास एक जीव आया, मैंने बहुत समझाया, बहुत भयभीत कि जी नहीं, मेरा तो वो मुसलमान लोग ये कर देंगे, मुझे बांध लिया। बहुत भयभीत, आप सोच नहीं सकते, बहुत तंत्र का प्रभाव। लेकिन जब नाम की दौलत शुरू होती है फिर सोचना नहीं पड़ता, सब के सब तंत्र अपने आप भागने लगते हैं। तो आप निर्भय हो जाइए, बिना सोचे ही अपनी भजन ध्यान में मस्ती कीजिए। अगला जो प्रोग्राम होगा वो आपको पता ही है, 6 तारीख का होगा, तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और प्यार प्रेम के साथ आप सब लोग खुशी खुशी होली मनाइए। क्योंकि सब लोग इतने दिल के साथ आए हैं, त्योहार को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके। जब आप मेरे दरबार तक नहीं कहूँगा, मेरे गुरु के दरबार तक जब आप आए हैं तो आपको खुश ये बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, खुशी तो आपके आसपास घूमती रहेगी। तो आप ध्यान कीजिए, सुमरण कीजिए और शब्द के ऊपर पकड़ कीजिए। आप सबके अंदर विराजमान उस परमपिता परमेश्वर, मेरे गुरु, मेरे इष्ट को मेरा बार बार प्रणाम।